आज मैं आप लोगों को 10 छोटी लेकिन बहुत पावरफुल स्टोरी बताने वाला हूँ जो आपके लाइफ में बहुत हेल्प करने वाली है। और उसमें नंबर 1 पे है, कामयाबी का पहला कदम डर के अंदर होता है। द फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज स्कैरी। ये कहानी है एक फेमस राइटर J.K. रोलिंग की। उनकी हैरी पॉटर किताब दुनिया भर में बहुत फेमस हुई थी, लेकिन उससे पहले उनकी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आया। यहाँ तक कि उनकी शादी भी टूट गई और उनके पास एक छोटी सी बेटी होने के बावजूद वो इतने बेरोज़गार हो गए थे कि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे और वो धीरे धीरे इसी तरह डिप्रेशन में जाते रहे। लेकिन इसके आगे क्या होता है? क्या वो पागल हो जाते हैं या सुसाइड कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी से हार के? ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। उन्होंने इतनी मुश्किल के बाद भी खुद को संभाला और एक किताब लिखना शुरू कर दिया। शुरुआत में उनके किताबों को 12 पब्लिशर ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। लास्ट में एक छोटे से पब्लिशर ने उसे पब्लिश करने पर राज़ी हो जाते हैं। मेरे भाई, इससे हम क्या समझते हैं कि हमारे ऊपर चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें हार नहीं मानना चाहिए और अपने गोल पे पूरा फोकस करना चाहिए। मैं जानता हूँ शुरुआत बहुत छोटी होती है, लेकिन आपका एक छोटा कदम आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। स्टोरी नंबर 2। शुरुआत छोटी होती है, लक्ष्य बड़ा होता है। स्मॉल बिगिनिंग बिग गोल्स। ये कहानी है धीरू भाई अंबानी की। वो एक छोटे से गांव से आए थे। उन्होंने अपने लाइफ की जर्नी एक पेट्रोल पंप पे क्लर्क के नौकरी से शुरू की थी। वो हर दिन अपना काम पूरे ईमानदारी और मेहनत के साथ करते थे। वे छोटी छोटी जिम्मेदारियों को भी बहुत सीरियसली लेते थे क्योंकि उनका लक्ष्य बड़ा था और उनकी यही आदत और मेहनत ही थी जिसने आज सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर से एक रिलायंस कंपनी को बनाया है। इससे हम ये समझते हैं कि आपका काम चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसे पूरी लगन और मेहनत के साथ पूरा करना चाहिए, क्योंकि आपकी यही छोटी कामयाबी आपको बड़े लक्ष्य तक लेकर जाएगी। स्टोरी नंबर 3। आज की मेहनत कल का आराम। द पेन ऑफ डिसिप्लिन वर्सेस द पेन ऑफ रिग्रेट। ये कहानी है 2 दोस्तों की, जिसमें दोनों को स्विमिंग सीखनी थी और जिसमें एक दोस्त रोज़ सुबह उठकर प्रैक्टिस के लिए निकल जाता था और वही दूसरा दोस्त ठंड और आलसीपन का बहाना बनाकर कल पे टाल देता था। और इसी तरह 1 महीने बाद पहला दोस्त अच्छी तरह स्विमिंग सीख चुका था और उसे बहुत मज़ा भी आता था, लेकिन वही दूसरा दोस्त अभी भी पानी से डरता और पछतावा करता कि काश मैंने भी उस दिन शुरू कर दिया होता। तो हम इससे क्या समझते हैं? हमें अपने काम को कल पे नहीं छोड़ना चाहिए और जो करना है आज करना है, क्योंकि अगर तुम आज आराम करोगे ना तो कल तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ सकती है। लेकिन तुमने अगर आज थोड़ी मेहनत कर ली ना तो याद रखना, तुम्हारे आने वाले वक्त में तुम सिर्फ आराम करोगे। स्टोरी नंबर 4। तुम बस खुद से लड़ रहे हो। यू आर कॉम्पिटिटिंग विथ योर सेल्फ। ये कहानी है फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की, जो ओलंपिक में दौड़े थे। वो एक बार रेस के दौरान एक टॉप एथलीट से हार गए और उन्होंने नोटिस किया कि आज उनसे ज़्यादा तेज़ भागने वाले खिलाड़ी मिल्खा से आगे थे। उस दिन बस उसने ठान लिया, अब चाहे जो भी हो जाए रोज़ सुबह उठकर दौड़ना है मुझे। वो अपनी स्पीड को बीट करने के लिए दूसरों से नहीं बल्कि अपनी ही कल की परफॉर्मेंस से आज टक्कर लेने लगे। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको आना नहीं, होना चाहिए। बस ये बोल देने से नहीं होता, मुझे आता है, मैं कर लूँगा।
पहले उसकी प्रैक्टिस करो, खुद से सवाल करो कि वो तुम्हारे अंदर है भी या नहीं। स्टोरी नंबर 5, आदत आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हैबिट इज़ योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की। वो हर दिन सुबह उठकर 5 मिनट योगा करती। कभी कभी मन नहीं करता, लेकिन वो फिर भी करती। शुरुआत में उसे कोई फ़र्क नहीं दिखा, लेकिन 1 साल बाद वो देखती है उसका बॉडी पूरा फ्लेक्सिबल हो गया था। वो खुद को ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करने लगी और उसका ये छोटा सा आदत उसे दिन की हर मुश्किल का सामना करने की ताकत देती थी। और आदत आपको वो काम करने को मजबूर कर देती है जो आप करने से डरते हो। मैं जानता हूँ पहले दिन आपके लिए ये थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे ये आदत आपकी पर्सनैलिटी में बदल जाएगी और आपको फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद भी करेगी। स्टोरी नंबर 6, द बॉय हु चूज द हार्डर पाथ। ये कहानी है एक स्टूडेंट की जो स्कूल जाने के लिए बस का वेट नहीं करता था। वो हर रोज़ 3 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता था। एक दिन उसके दोस्त ने अपनी कार में उसे ड्रॉप कर दिया और उससे पूछता है, तू रोज़ इतना दूर पैदल चल के स्कूल क्यों आता है, बस कर लिया कर। तो वो लड़का मुस्कुरा के कहता है, भाई शायद तुम जानते नहीं हो, मेरा टारगेट है हॉकी टीम में जाने का और ये पैदल चलना मेरी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है। मैं कोच को दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना सीरियस हूँ। मेरे भाई, ज़िंदगी का वो हर मोड़ जो तुम्हें दर्द देता है, जो तुम्हें फेलियर देता है, याद रखना वही फेलियर तुम्हें ज़िंदगी के बड़े रेस के लिए तैयार कर रहा है। स्टोरी नंबर 7, द स्टोन कटर परसिस्टेंस। ये कहानी है एक पत्थर काटने वाले की जो एक बड़ी चट्टान पर रोज़ 100 बार लात मारता था। लोग उसे पागल समझते थे। एक दिन ऐसा होता है कि वो खुद में कमी ढूंढने लगता है कि ये पत्थर आखिर गिरता क्यों नहीं है। तो उसने उस दिन 100 की जगह 101 लात मार दिया और वो चट्टान 2 टुकड़ों में फट गया। इसे ये मत समझना कि 101 वाला लात सबसे ज़्यादा ताकतवर था, बल्कि पहले जो उसने 100 लात मारे उसने उसे अंदर से कमज़ोर कर दिया था, और जो लास्ट में 101 लात मारा तो उसमें वो टूट गया। आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आप खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग बना रहे हो और एक दिन आप इसी तरह अपनी सारी मुश्किलों को फाड़ दोगे। स्टोरी नंबर 8, द एलिफेंट एंड द रोप। एक चरवाहे के घर में एक छोटा सा हाथी रहता था जो हमेशा रस्सी से बांधा हुआ रहता था। और इसी तरह समय के साथ साथ लगभग 5 साल बीत जाने के बाद वो इतना ताकतवर और मजबूत हो चुका था कि वो अगर चाहता तो उस रस्सी को तोड़ सकता था और वहाँ से निकल सकता था, लेकिन वो कभी कोशिश नहीं करता था। उसे बचपन में ही उसी रस्सी से बांधा गया था जब वो कमज़ोर हुआ करता था, लेकिन उसे अब भी लगता था कि वो उस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। मेरे भाई, आपका ये आलसी सोच वही पुरानी रस्सी है जिसे आप कभी तोड़ना नहीं चाहते। तो अभी उठो और बदल दो उस पुरानी सोच को। स्टोरी नंबर 9, द कॉफ़ी बीन्स एटीट्यूड। ये कहानी है एक लड़की की जो अपनी प्रॉब्लम्स लेके अपने पापा के पास जाती है। उसके पापा उसे किचन में ले जाते हैं और उसे 3 बर्तनों में पानी उबालने को कहते हैं, जहाँ एक में अंडा और एक में आलू और एक में कॉफ़ी के कुछ बीज होते हैं। कुछ देर बाद उसके पापा लड़की से पूछते हैं, क्या हुआ? अंडा गर्म पानी में मजबूत हो गया, आलू नरम होकर फट गया, लेकिन कॉफ़ी बीन्स ने पूरे पानी को कॉफ़ी में बदल दिया। याद रखो, कल ज़िंदगी भी तुम्हारे ऊपर गर्म पानी फेंकेगी। डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम्हें बनना क्या है, अंडा बनना है, आलू बनना है या फिर कॉफ़ी जो अपने आसपास की सारे हालात को बदल दे।
स्टोरी नंबर 10 जो लास्ट है, द सीक्रेट ऑफ द बम्बू ट्री। ये कहानी है एक किसान की जो अपने घर में एक बम्बू का बीज लगाता है और उसमें रोज़ पानी भी डालता है और इसी तरह सालों गुजर जाते हैं, लेकिन उसमें से कोई पेड़ नहीं निकलता। 5 साल बाद थोड़ा सा बाहर आता भी है, लेकिन फिर भी वो छोटा रहता है। उस किसान का हिम्मत तो साथ छोड़ रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो यूं ही इंतज़ार करता रहा और आखिर में 5वें साल के आखिरी महीने में बम्बू का पेड़ सिर्फ 6 हफ्ते में 90 फीट ऊंचा हो गया। क्योंकि 5 साल तक उसने अपनी जड़ें मजबूत की। तुम्हें लगता होगा कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर से तुम ग्रो हो रहे हो। बस तुम्हें कभी हार नहीं मानना है और फिर तुम देखना, अचानक से तुम बम्बू की तरह उगोगे और जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते थे वो सब तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। तो ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करके कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरी स्टोरी कौन सी अच्छी लगी है।